नमस्कार साथियों, स्टडी B7 पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आयुष तिवारी। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त और ज़िंदाबाद होंगे। दोस्तों, यूपीपी के रिव्यू की कड़ी में मैं आज प्रयागराज में ब्राइट डिजिटल लाइब्रेरी से सीधा बच्चों से संवाद के माध्यम से यूपीपी की कट ऑफ के विषय में एनालिसिस करने का प्रयास करूंगा और ये वीडियो आपको साझा करूंगा। आशा करता हूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, इसी प्रकार से रिव्यू पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके भी कितने नंबर हैं। दोस्तों, लाइब्रेरी में हम आए, कुछ भाई हमारे यहाँ जो आए हैं ये रिव्यू देने के लिए तैयार हुए हैं, तो इन्हीं के माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा इनके एग्ज़ाम डेट कब थी, इनके हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये जब टेस्ट दे रहे थे कितना नंबर था, और लाइब्रेरी में या इनके साथी जो पढ़ रहे थे उनके कितने अंक थे। तो बारी बारी करके मैं सबसे पूछने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भैया, आपका नाम क्या है और आपकी कैटेगरी क्या है? आपका किस तारीख को पेपर था? भैया, मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मेरा पेपर 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था। लखनऊ मेरा सेंटर गया था। 3 बजे से 5 बजे के बीच में पेपर था, सेकंड शिफ्ट। तो मैंने गया, जब पेपर दिया तो पहले ऐसा लगा कि फर्स्ट टाइम पेपर देना था मुझे, तो लगा प्रेशर मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, और कहीं ना कहीं वैसा ही हुआ मेरे साथ। मैंने सेंटर हॉल में जब बैठा मैं, तो पेपर दिया। पेपर दे के जब निकला मैं रूम पे आया, तो पेपर को जब मैंने मिलाया, मैच किया मतलब अपने हिसाब से कोचिंग के थ्रू, तो मेरा क्वेश्चन 120 सही हो रहा, मतलब 120 क्वेश्चन मैंने किया था, जिसमें से मेरा क्वेश्चन 100 सही हो रहा था। उसके बाद जब आंसर की आई आयोग द्वारा, तो मैंने जब उससे मिलाया तो मेरा क्वेश्चन 120 में से 20 गलत हुआ, जो कि 100 सही हुआ। तो उसमें से निगेटिव मार्किंग काटने के बाद मेरा जो सही हुआ 95 क्वेश्चन सही हुआ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा तो कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। अच्छा भैया, आपके इर्द गिर्द जो आपके लाइब्रेरी में दोस्त पढ़ रहे थे और आपके साथी जो थे, उनका कैसा प्रदर्शन था? वो भी कितना कर पाए थे, कितना नहीं? मैं अपनी लाइब्रेरी में देखा कि जो मेरे एज के बॉयज़ थे या गर्ल थी, तो वो भी एटलीस्ट जितना मैं कर रहा था उतना ही कर रहे थे, क्योंकि ऐसा होता है जब आप तैयारी करते हैं किसी चीज़ की, तो आप कंफर्म करते हैं कि कोई लड़का मुझसे ज़्यादा तो नहीं कर रहा है, कोई कम तो नहीं कर रहा है। तो मुझे लगा सब बराबर में ही थे, बट 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए, वो तो एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों से थोड़ा ठीक थे तैयारी करने में। तो इसी कड़ी में मैं एक और भाई हैं, उनसे पूछने का प्रयास करूंगा। भैया, आपका नाम क्या है, आपकी कैटेगरी और किस डेट को आपका पेपर था? मेरा नाम अजय प्रताप यादव है और मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ। और मेरा पेपर जो है 31 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था, और मेरा पेपर बहराइच में था। और पेपर मेरा ठीक, मुझे पेपर देने के बाद मुझे लगा कि मेरा पेपर ठीक हुआ है, लेकिन घर पे आने के बाद मैंने मिलाया तो मुझे लगा कि 110 से ज़्यादा सही होगा। लेकिन जब आंसर की जारी हुआ तो मैंने फिर आंसर की से मिलाया तो मेरा जो है 98 सही था, जिसमें मुझे लगता है कि हो भी सकता है रनिंग में और नहीं भी हो सकता है। तो मतलब आप ये देख रहे हैं ना चीज़ें कि आंसर की आने के बाद जो बच्चे बता रहे थे कि मेरा इतना है, मेरा इतना है, आंसर की आने के बाद ये आप देख रहे हैं ना कि लगभग सभी लोगों के नंबर बढ़े हैं या कि घटे हैं? लगभग जो है काफ़ी, मतलब सवाल जो है घटे ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चों के प्रश्न घटे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया हो, लेकिन जब आप मिलाते हैं तो ज़रूर से 5 से 6 से 8 सवाल आपके घटते ही हैं। ये स्वाभाविक होता है हर बार की। जी भैया, आपके हिसाब से आपके साथ जो साथी पढ़ रहे थे उनका कैसा प्रदर्शन था और आपकी कैटेगरी में किस हिसाब से लोग तैयारी कर रहे थे, उनका मॉक टेस्ट में कैसा प्रदर्शन था, आपका कैसा था, ये बताने का प्रयास करिए भैया। जो हमारे मतलब दोस्त थे जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, उनका और हमारा जो मतलब जो मॉक टेस्ट दे रहे थे, उसमें लगभग 4 से 5 सवाल का ही अंतर आता था, ज़्यादा सवालों का अंतर नहीं आता था। सबका देखा है तो 105 से 110 के बीच में सही होता था क्वेश्चन, इसी के हिसाब से सबका नंबर आता था।
लेकिन फिर जब पेपर होने के बाद मतलब कुछ दोस्तों से पूछा गया कि आपका कितना सही हो रहा है, तो सबने बताया कि 95 से 105 के बीच में सही हुआ है। मतलब अमूमन आपके कैटेगरी के लोग देख रहे हैं कि अगर एवरेज निकाला जाए 95 से 100 के बीच में। नहीं, 95 से 104-5 ले लीजिए, और लगभग सबका इतना ही जा रहा है। तो इसी कड़ी में एक भाई साहब और हैं, इनसे पूछने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मैं लास्ट में इनके हिसाब से क्या कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ जा सकती है वो भी पूछने का प्रयास करूँगा। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन कुमार जी। आपका नंबर कितना था? आपका किस शिफ्ट में पेपर था? हमारा 23 तारीख को प्रथम शिफ्ट में पेपर था, जी जो कि सेंटर हमारा लखनऊ गया था जी। जी। आपके हिसाब से आपकी कैटेगरी कट ऑफ कितनी वेरी कर सकती है भैया? हमारे हिसाब से हमारी कैटेगरी कट ऑफ जो है वही 85 से लगभग वही 95 के बीच में ही होगी। आपकी कैटेगरी क्या है? हमारी कैटेगरी एससी है, जो कि उसकी कट ऑफ वही 85 से 95 के बीच में होगी। मतलब अपने जो 85 से 95 के बीच भाई हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि उनसे कि वो अपने फिजिकल की तैयारी जो है जोर तोर से करना चालू कर दें। देखिए, मैं वीडियो के माध्यम से बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप अगर इतने क्वेश्चन के बीच में हैं, आप दौड़ना शुरू कर दिए। जिस तरह से आप एक बार धोखा खा चुके हैं, जिस सवेरे उठे पेपर की डेट देखे थे 1 महीने का आपको समय मिले था, उसी प्रकार से आपको हम बता दे रहे हैं ये भी होगा। रिजल्ट की डेट जब आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन आपको मिलेगा रनिंग के लिए। तो अगर आप अब ये बताने का प्रयास करें कि अगर आप रनिंग नहीं कर रहे हैं तो उसके भुक्तभोगी कौन होंगे? अगर हमारा रनिंग में नाम आता है और हम रनिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी हमको स्वयं लेनी चाहिए, क्योंकि ये गलती हमारी है। क्योंकि जैसे मतलब बहुत जगह बताया जाता है कि 95 से 105 के बीच में आएगा। तो अगर आपका 96-97 सवाल सही है, तो आप मतलब ज़्यादा मत दौड़िए। 2 से 3 आप प्रयास भी कर सकते हैं रोज़ मतलब दौड़ने का, ताकि आपका अगर नाम आए तो आप 5 किलोमीटर रनिंग कर